नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर ली है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने ये एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है, ABC कोई त्रिभुज है, उसके अंदर हमने उनकी भुजाओं को मिलते हुए एक वर्त बनाया है। इस वर्त की जो त्रिज्या स्मॉल आर, ये जो वर्त है ये त्रिभुज के अंदर है, तो इसलिए इस वर्त को हम अंतवर्त कहते हैं। तो अंतवर्त की त्रिज्या क्या होगी इस त्रिभुज की रेस्पेक्ट में? अंतवर्त की त्रिज्या, अंतवर्त की त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर का मान कितना होगा? तो स्मॉल आर का मान कितना होगा? ये होता है डेल अपॉन एस। ये होता है डेल अपॉन एस, जहां डेल क्या है? डेल है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल है हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है? एस है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप और डेल हो गया हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में अंतवर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एस का मान क्या हो जाएगा? एस का मान होता है तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज की जब भी आपको त्रिभुज की अंतवर्त की त्रिज्या निकालनी हो तो डेल अपॉन एस त्रिभुज की अंतवर्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या। मतलब ये हमारे पास में कोई डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर त्रिभुज दे रखा है ABC, कोई त्रिभुज दे रखा है, इसके चारों ओर मतलब इसके त्रिभुज के जो कोने दे रखे हैं, तीनों शीर्ष दे रखे हैं, उनको छूते हुए एक वर्त का निर्माण किया है जिसे बोलते हैं हम परिवर्त। और परिवर्त की जो त्रिज्या है, परिवर्त की जो त्रिज्या है कैपिटल आर, परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर का मान कितना होता है? तो ये होता है हमारे पास में ABC, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 इंटू डेल, जहां डेल क्या होगा? डेल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में आ जाएगी परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर आ जाएगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी त्रिभुज के लिए ये विषमभुज हो, समकोण हो, समद्विभुज हो, समबाहु हो, हर त्रिभुज के लिए परिवर्त की त्रिज्या या अंतवर्त की त्रिज्या का मान यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दे रखा है कि ABCD कोई वर्ग दे रखा है और इनकी भुजाओं के जो मध्य बिंदु दे रखे हैं PQRS, इनको छूता हुआ एक वर्ग का निर्माण किया है। फिर जो PQRS है, इनकी जो भुजाएं दे रखी है उनके मध्य बिंदु को मिलता हुआ एक फिर हमने निर्माण किया है वर्ग का, उसका नामकरण कर देते हैं X, Y, Z और T। ये एक वर्ग और दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर बड़े वाला जो वर्ग है इसकी भुजा दे रखी है हमें A, क्या दे रखी है? A। तो ये जो इनकी जो बड़े वाला त्रिभुज ये वर्ग दे रखा है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से जो निर्माण हुआ है वर्ग का, इसकी भुजा क्या होगी? तो ये हो जाएगी A/√2। क्या हो जाएगी? A/√2। और जो अंदर वाला वर्ग दे रखा है X, Y, Z और T, इसका मान क्या होगा? इसकी भुजा का मान क्या होगा? तो वो होगा हमारे पास में A/2। फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं हम इसको। अगर A का मान हमें R दे रखा है, मतलब बड़े वाला जो वर्ग दे रखा है इसकी भुजा का मान 8 दे रखा है, तो ये PQRS दे रखा है,
इसकी भुजा का मान कितना होगा, इसकी भुजा का मान होगा 8√2, 8/√2, 8/√2। और ये जो XYZ T दे रखा है, इस वर्ग की भुजा का मान होगा 4, इस वर्ग की भुजा का मान दे रखा होगा 4। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं बता देता हूं आपको कि ये निकल के कैसे आता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये वर्ग दे रखा है और वर्ग के प्रत्येक कोने पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है वर्ग का। ठीक है, भुजा का मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु दे रखा है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। अगर दूरी बराबर हो जाएगी तो उनके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, उनके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री का होता है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, 45 ये, 45 ये, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं इसके। ये त्रिभुज देखो आप, कौन सा, पी डी और एस, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कर्ण ज्ञात करनी है। आधार क्या दे रखा है, आधार ये पूरी ए है तो ये कितनी हो जाएगी, जो ds है ये a/2 हो जाएगी। और pd है ये भी a/2 हो जाएगी। मतलब लंब हो जाएगा a/2, आधार भी हो जाएगा a/2। तो इसमें कर्ण का मान निकालना हमें, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, a/2 का स्क्वायर। और लंब क्या है, लंब भी हमारे पास में a/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2a/2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 2a² / 4। 2 से ये चला गया 4 2 बार, तो हमारे पास में के स्क्वायर का मान निकल के आया a²/2। यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर लग जाएगा, a²/2। ठीक है, तो a² का रूट a और √2 का 2। तो हमारे पास में कर्ण का मान कितना आया, a/√2। तो इसमें a/√2 यहाँ पे कर्ण का मान आ गया। उसी तरह हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, उसमें ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान निकालना है, ये a/√2 का, ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी हमारे इसकी आधी, इसकी आधी मतलब a/2√2 हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2√2। और इसका मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, मान निकल के आएगा a/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला जो पॉइंट है हमारा उसकी ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है आपके पास में, एक वर्ग दे रखा है a b c और d। एक वर्ग दे रखा है ABCD। ठीक है, उसके जो मध्य बिंदु है भुजा के, BD पर डाला गया जो मध्य बिंदु है उससे B के शीर्ष से मिलाकर एक रेखा खींची गई है। और जो इसका मध्य बिंदु है B और C का मध्य बिंदु, B और C का मध्य बिंदु है, इनको मिलाकर D से मिलाकर एक रेखा खींची गई है। तो हमारे पास में जो AX XY और CY के अंदर संबंध क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। तो ये होता है XY बराबर AX बराबर XY बराबर CY। कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों दूरियां होती है AX XY और YC, ये आपस में बराबर हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, जो AX XY और YC ये दूरियां आपस में बराबर हो जाएगी।
इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया गया है इसका। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की। ये नॉर्मल सा पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो अगला पॉइंट है हमारा उसकी ओर। ठीक है, देखो अगला पॉइंट क्या दे रखा है, ए बी सी डी कोई वर्ग दे रखा है, उसके अंदर कोई जो डी सी है उसके अंदर एक पॉइंट है, बिंदु है जिसे हम पी मान लेते हैं। कोई बिंदु है पी, ठीक है। इस पी से तो ये अंदर वाला क्षेत्र है, ये वाला मिला दिया जाता है, बिंदु P को दो शीर्षों से मिला दिया जाता है। ये बिंदु किस पे है, D और C पर कोई बिंदु है P। इस P को दोनों विपरीत शीर्षों से मिला दिया जाता है। तो ये जो अंदर वाला शेडेड पार्ट है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल x दे रखा है तो ये अंदर वाला जो शेडेड पार्ट है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x/2। देखो एक बार एक चीज को समझना, अगर ये P पॉइंट यहां आ जाए, अगर ये P वाला पॉइंट यहां आ जाए D पे, तो ये B से लेके D तक ये विकर्ण हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट है AP, ये AD हो जाएगा। तो ये जो विकर्ण वाला पार्ट है ये दो बराबर वर्ग को बराबर भागों में बांट देगा, तो फिर भी x/2 होगा। तो P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, DC पे, DC पर कहीं पर भी हो सकता है P पॉइंट, तो उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा x/2। अब क्वेश्चन आ जाए कि सर इस वाले जो पार्ट है, जो ये पार्ट दे रखा है DAP, इसका क्या होगा क्षेत्रफल, और ये पार्ट है, ये रिक्त वाला पार्ट TBC, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। माना कि इसको m/n में विभाजित कर देते हैं। ये जो DC जो रेखा है, जो DC ये हमारी भुजा है, इसको m/n में विभाजित कर देते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा mx/2 m+n, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा nx/2 m+n, ये क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। और इस बीच वाले जो पार्ट दे रखा है शेडेड पार्ट, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में x/2, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल x दे रखा हो तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। एक पॉइंट ये दे रखा है, अगर ABCD एक वर्ग दे रखा है, AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु और जो AD के मध्य बिंदु को मिलाकर एक आकृति दी गई है, त्रिभुज की आकृति, जो बिंदु C के शीर्ष से मिलती है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु और एक विपरीत शीर्ष से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है x मीटर स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होगा 3x/8। ये जो शेडेड पार्ट त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास में 3x/8, और ये जो बराबर पार्ट दिखाई दे रहे हैं इनका क्षेत्रफल होगा x/4, और इसका भी हो जाएगा x/4, और इसका हो जाएगा x/8। ये जो अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये दोनों मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु है यहाँ पे, ये AD का मध्य बिंदु है और ये AB का मध्य बिंदु है। इन तीनों से और एक सामने वाला शीर्ष, जो वर्ग का शीर्ष है C, इनसे मिलता हुआ एक आकृति बनाई गई है, और इस आकृति का हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 3x/8। अगर x क्या है, x त्रिभुज इसका वर्ग का क्षेत्रफल है, x क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। अब चलते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है, और क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में। चलते हैं अगला जो पॉइंट है हमारे पास में, इस पे चर्चा कर ली हमने। ये पॉइंट, ये क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ चर्चा की है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के अंतःकोण दे रखे हैं ABCD, तो त्रिभुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D,
इनका योग होता है 360 डिग्री। इस बात को आप ध्यान में रखना है। जो चतुर्भुज है उनके चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, उसमें हमने विकर्ण बना दिए दो, एक तो है ए सी और एक है बी डी विकर्ण, जिसका नाम है बी डी जो विकर्ण है उसको D1 लेंथ हो गई, और ए सी की जो विकर्ण की लेंथ है वो क्या हो गई, लंबाई D2 हो गई। तो हमें कभी कभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो इस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो हो जाएगा 1/2 इंटू D1, मतलब विकर्ण एक की लंबाई इंटू D2 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। थीटा क्या है, इनके दोनों विकर्णों के बीच का कोण। ठीक है, अगर थीटा नहीं दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर और फाई दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, फिर जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन फाई हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमें पता है थीटा और प्लस फाई बराबर 180 डिग्री, थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री है, तो हमारे पास में साइन थीटा बराबर साइन फाई हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से जानते हो। साइन थीटा मतलब साइन 30 का मान और साइन 150 का मान बराबर होता है, साइन 90 का मान साइन 90 के बराबर, साइन 60 का मान साइन 120 के बराबर होता है। तो वैसे ही साइन थीटा का मान साइन फाई के बराबर होगा, तो हम साइन थीटा की जगह साइन फाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर दो विकर्ण दे रखे हैं चतुर्भुज के अंदर और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। और चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, अगला पॉइंट देखो, हमारे पास में एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, उसके दो विकर्ण दे रखे हैं AC और BD। ठीक है, इनका जो कटान बिंदु दे रखा है हमें, जिसे हम मान लेते हैं O है। ठीक है, इन कटान बिंदु O है, तो हमें कभी कभी इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, जैसे त्रिभुज इसके अंदर भुजाएं दे रखी है, ये AO की लंबाई दे रखी है हमें P है, BO की लंबाई दे रखी है स्मॉल r है, OC की लंबाई स्मॉल q है, और OD की जो लंबाई दे रखी है वो है स्मॉल s। तो हमें पूछ लेगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज ADC, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या होगा, वो होगा R/S, R/S, ये हो जाएगा उनका क्षेत्रफल का अनुपात। अगर त्रिभुज ये वाला दे दे ADB, एक बार मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूं आपको, ये दे दे ADP, एक तो दे दे त्रिभुज ADB बटे एक दे दे त्रिभुज हमारे पास में PDC, ये वाला त्रिभुज दे दे त्रिभुज PDC, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P/Q, ये हो जाएगा P/Q। एक पॉइंट इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई।
अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, एक दे रखा है हमारे पास में जो चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, उसके अंदर हमने कोई दो शीर्षों से एक विकर्ण खींचा है, ए और सी कोई विकर्ण है, उनको जो दोनों विपरीत शीर्ष दे रखे हैं जो हमें आकृति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, P1 और P2 दो शीर्ष लंब दिखाई दे रहे हैं, दो लंब दिखाई दे रहे हैं P1 और P2। तो इसके अंदर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और एक हमें विकर्ण दे रखा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास में इस डायग्राम से, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2, विकर्ण दे रखा है एक तो D इंटू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारे पास में हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गई। 1/2 विकर्ण की लंबाई इंटू दोनों जो लंब दे रखे उनका योग का गुणनफल जो हमारे आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चलते हैं इसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दे रखा है, ये हमारे पास में एक वर्ग दे रखा है ए बी सी डी, इसके मध्य बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी, ये वर्ग दे रखा है, इसके मध्य बिंदु दे रखे हैं पी क्यू आर एस। तो इसके अंदर हमें इस पॉइंट के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि ये ए हो जाएगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान तो होता है x/2। अगर पूरे त्रिभुज जो ये वर्ग दे रखा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है, किसका, ए बी सी डी वर्ग, वर्ग ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है हमें x मीटर स्क्वायर है, तो ये अंदर वाली आकृति है पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, और इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/8। क्या हो जाएगा, x/8। अगर हम सभी को जोड़ते हैं, इनको सारों को आपस में जोड़ते हैं, तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो x ही आएगा। अगर बड़े वाले जो वर्ग दे रखा है ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है x मीटर स्क्वायर है, तो ये जो अंदर वाला जो वर्ग दे रखा है इनके मध्य बिंदु से जो मध्य भुजाएं दे रखी है इसकी, इनके मध्य बिंदु से जो मिलाने वाला जो वर्ग दे रखा है पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x/2 मीटर स्क्वायर। और जो ये आकृति बची हुई आकृति है, ये चार कोनों के अंदर ये त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल हो जाएगा x/8 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 और x/8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, अब चतुर्भुज के अंदर जो पहला चतुर्भुज है हमारे पास में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में दो डायग्राम दे रखे हैं, इस पहले वाले डायग्राम को आप देखें एक बार। ए बी सी डी हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है भुजा तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो इधर वाली भी बी होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है समांतर चतुर्भुज में, दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपस में दो समांतर भुजाएं हैं, ये आपस में दो समांतर भुजाएं दे रखी है। ठीक है, थीटा प्लस फाई का मान 180 होगा, इसमें थीटा प्लस फाई का मान 180 डिग्री है, और आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जो समांतर चतुर्भुज है उसमें आमने सामने के कोण, अगर कोण डी थीटा है तो कोण बी भी थीटा होगा, अगर कोण ए फाई है तो कोण सी भी फाई होगा। ये 3-4 पॉइंट इसमें आते नजर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, अब इसका क्षेत्रफल पूछ ले कि दो तो भुजा दे रखी है, दोनों असमान भुजा या समान भी हो सकती है, असमान भुजाएं दे रखी है हमें, एक भुजा ए है दूसरी भुजा बी है, तो हमें पूछ लेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल। ये क्या होगा, अगर हमें दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो हमारे जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारे पास में ए इंटू बी, मतलब भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, उनके बीच का कोण साइन थीटा, ये हो जाएगा। अगर हमें दिया गया है थीटा प्लस फाइव बराबर 180, तो साइन थीटा की जगह मैं साइन फाइव भी कर सकता हूं, ए इंटू बी इंटू साइन फाइव। ये दोनों सूत्र हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब डायग्राम नंबर 2 में देखिए आप, डायग्राम नंबर 2 क्या कह रहा है। डायग्राम 2 के अंदर ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है और दो विकर्ण दे रखे हैं। विकर्ण क्या है, विकर्ण एक है D1 और दूसरा है D2। ठीक है, अब इसके अंदर हमें दोनों विकर्ण का जो कटान बिंदु है उस पर कोण है, एक तो थीटा और एक है फाई। ठीक है, अब दोनों जो विकर्ण दे रखे समांतर चतुर्भुज के वो दोनों अलग अलग लेंथ के होंगे और तथा ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को विभाजित करते हैं। मतलब जो ये कटान बिंदु है ओ, ये AO बराबर होगा OC के। ठीक है, और OB बराबर होगा OD के। ये चीज को ध्यान में रखना आपको कि OA बराबर है OC, ठीक है, और OB बराबर है OD के। इस चीज का ध्यान में रखना। और इस डायग्राम से जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आपको दो विकर्ण दे रखे और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा हमारे पास में 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। और हमें पता है थीटा और फाई का मान 180 डिग्री है, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस फाई बराबर 180, तो हमें साइन थीटा की जगह में साइन फाई भी कर सकता हूं। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कोण ना देख के ये कोण दे दे तो आप साइन फाई इस कोण का मान लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपके हो गए 3-4 पॉइंट क्लियर समांतर चतुर्भुज में। जो चीजें थी वो मैंने लगभग बता दी है। अब चलते हैं, अब अगर आपको बोल दे, ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखो एक बार, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो। ये आपके पास में समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। इसकी एक भुजा दे रखी है A है और ये वाली B है, तो ये वाली भी A हो जाएगी, ये इधर वाली B हो जाएगी। और हमारे पास में दो विकर्ण दे रखे हैं, एक है D1 और एक है D2। तो पूछा क्या गया है कि D1 D2 और A और B के बीच में संबंध बताइए, मतलब दोनों भुजाएं और दोनों विकर्णों के बीच में संबंध क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास में इन चारों के बीच में संबंध होता है। दोनों विकर्ण दे रखे हुए हैं और दोनों भुजाएं दे रखी है, तो हमारे बीच में जो संबंध आता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल के आता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे इस जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हमारे पास में ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और इसके जो शीर्ष पर जो बड़ा कोण है उसको हम समद्विभाजक करते हैं, मतलब ये वाला कोण 2 थीटा है तो इसका हम थीटा इधर समद्विभाजक करते हैं। अगर सारे कोणों को हम जो कोने पे बने हैं समांतर चतुर्भुज के जो कोने पे बने कोण दे रखे हैं, ये भी 2 थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये 2 फाई है तो ये फाई हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, और ये फाई है तो ये भी 2 फाई है
तो ये भी फाई और ये भी फाई हो जाएगा। तो हम ये जो बने समांतर चतुर्भुज के शीर्षों को पर बने जो कोण है उनका हम समद्वि भाजक करते हैं। मतलब थीटा इधर, थीटा इधर, फाई इधर, फाई इधर, थीटा इधर, थीटा इधर। तो ये जो बीच वाली आकृति आएगी हमारे पास में, ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? ये हमारे पास में होगी आयत, रेक्टेंगल होगी, ऑलवेज रेक्टेंगल होगी। ये हमारे पास में जो आकृति निकल के आएगी बीच वाली, ये वाली आकृति होगी जो आयत का निर्माण करेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला पॉइंट दे रखा है ए बी सी डी। ये हमारे पास में कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, कोण थीटा दे रखा है, कोण फाई दे रखा है। इनका मान क्या होता है? कोण थीटा और फाई का मान होता है 180 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये फाई तो ये भी फाई हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को ध्यान में रखना, थीटा और प्लस दोनों जो एडजेक्ट एंगल होते हैं, आसपास के जो कोण होते हैं, उनका मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं? ये कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। उसके अंदर एक भुजा दे रखी है ए है, दूसरी भुजा है बी। ठीक है, अब इनके शीर्षों से जो लंब डाल रखे हैं H1 और H2, दो लंब डाल रखे हैं। ठीक है, दो तो हो गए H1, ठीक है, और दो हो गए H2। तो अब जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। तो उसका समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई दी गई है। आधार दिया गया है, ये आधार अब अगर लेना है आपको, कौन सा? अगर ए भुजा लेनी है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी A1 ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आधार को आप भी मानते हो तो ऊंचाई आपकी H2 हो जाएगी। तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर क्या दे रखा है, अगर हमें आधार और ऊंचाई दे रखी है समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो होगा, अगर आधार ए दे रखा है तो ऊंचाई कौन सी लेनी है? ऊंचाई लेनी है हमें H1। एक क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा। अगर आधार आप बी लेते हो, अगर आधार आप बी लेते हो तो अब ऊंचाई कौन सी लोगे? अब ऊंचाई लेनी है H2। तो ये क्षेत्रफल हो जाएंगे दो अलग अलग। अगर आधार ये दे रखा है तो ऊंचाई H1 लेनी है, अगर आधार बी दे रखा है तो ऊंचाई H2 लेनी है आपको। ठीक है, अब इससे ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। A इंटू H1 बराबर B इंटू H2, ये चीज भी निकल के आ जाएगी आपके सामने। अगर समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं दे रखी है और क्वेश्चन में पूछ ले अगर कि उनकी जो संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, वो इस सूत्र से निकल के आ जाएगा। चलते हैं, अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या दे रखा है? एक इसके अंदर अब आ गया हमारे पास में जो दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है उसके बारे में, समांतर क्या, समचतुर्भुज, रोम्बस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, रोम्बस क्या? ए बी सी डी, ये आपके पास में कोई समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है? इसकी जो चारों भुजाएं होती है वो सेम होती है। अगर ये ए है, ये भी ए हो जाएगी, ये ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। दो ये समांतर भुजाएं हो जाएगी, दो ये समांतर भुजाएं हो जाएगी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो एंगल होता है यहाँ पे, जो कोनों पे बड़ा एंगल होता है उसको ये बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा, इसके जो विकर्ण होते हैं वो थीटा और थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण का मान बराबर होगा। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, कोण समद्विभाजक करते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक करते हैं। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, जो यहाँ पे बिंदु मान लेता हूं, जो विकर्णों का कटान बिंदु है वो बिंदु है O। तो OA की दूरी
OC की दूरी हमेशा बराबर होगी और OD की दूरी और OB की दूरी हमेशा बराबर होगी। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप कि OA की दूरी बराबर है OC की दूरी, ठीक है, और OB की दूरी बराबर है OD की दूरी। ये दोनों दूरियां आपस में एक दूसरे के बराबर है, परंतु ये चारों दूरियां आपस में बराबर नहीं है। इस चीज का ध्यान में रखना है कि दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फिर इसका परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज का परिमाप, अगर भुजा दे रखी है ए तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा, 4 इंटू भुजा, और हमने भुजा को माना है ए तो 4a हो जाएगा, ठीक है, 4a। और दूसरा एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कटान बिंदु है विकर्णों का, तो यहाँ के दो विकर्णों के बीच में बना कोण वो 90 डिग्री का होता है। मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए, जो 3-4 पॉइंट थे इसके अंदर ये समझ में आ गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दे रखा है, ये कोई समचतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसके अंदर एक भुजा दे रखी है हमें A, और हमें संबंध निकालना है D1 D2 और A के बीच में संबंध। क्योंकि इसके अंदर उसमें तो क्या था, समांतर चतुर्भुज में उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, इसमें चारों भुजाएं समान है। तो ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज में क्या था, ये A थी तो ये B थी, ये A थी तो ये वाली B थी। तो उसके अंदर हमने 4 के अंदर A B D1 और D2 के अंदर संबंध निकाला था। अब हम निकालेंगे A D1 और D2 के अंदर संबंध क्या है। तो ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वहां पे A स्क्वायर की जगह B स्क्वायर था, ठीक है, इतना ही फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ए क्या है, ए है यहाँ पे भुजा, समचतुर्भुज रोम्बस की भुजा। ये हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जो संबंध है वो निकल के आता है। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। D1 क्या है, ये विकर्ण है, D1 और D2 दोनों विकर्ण हो गए, और A क्या है, A हो गई समचतुर्भुज की भुजा, ठीक है। अब चलते हैं अगली जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, थीटा प्लस फाई दे रखा है। थीटा प्लस फाई का मान, थीटा प्लस फाई का मान 180 डिग्री। समचतुर्भुज में अगर ये वाली भुजा दे रखी है आपको A, ये वाली भुजा दे रखी है A, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, उसमें तो क्या होता था, उसमें तो A इंटू बी इंटू साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा A इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में A स्क्वायर साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर साइन फाई, क्योंकि थीटा प्लस फाई बराबर 180 है, तो साइन थीटा बराबर साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भुजा दे रखी है तो इससे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि जो शीर्ष दे रखे हैं उनकी जो ऊंचाइयां थी वो अलग अलग थी, संगत ऊंचाइयां, जो भुजाओं की संगत ऊंचाइयां थी वो अलग अलग थी। इसमें सेम चारों भुजाएं समान ही है, तो उनकी जो संगत ऊंचाइयां होगी वो भी समान होगी। तो इससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस डायग्राम से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में A इंटू एच। A इंटू एच मतलब भुजा इंटू उसकी संगत ऊंचाई, आधार हो जाएगा A, ऊंचाई हो जाएगी H, ठीक है।
अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? ट्रिपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज दे रखा है। समलम चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास में आइसोलेट ट्रिपेजियम है, मतलब समद्वि बहु समलम चतुर्भुज। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारे पास में कोई समलम चतुर्भुज दे रखा है, और इसके अंदर एम और एन जो ए और बी से डाले गए लंब दे रखे हैं, ए एम और बी एन, ये हो गई इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब हमारे पास के अंदर इसका कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है। समलम जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, इसमें मेन इंपोर्टेंट है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई दे रखी है, या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों बराबर ही दे रखी है। एच ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? एक तो ए बी हो गई और एक हो गई डी सी, इनका योग ए बी प्लस डी सी, इनका योग, ये हो जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? एक तो ये वाली, ये भुजाएं असमांतर है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई इंटू 1/2, ये हो जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आप इसके अंदर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो कौन सा? ए डी एम, और एक बी सी एन। इसके अंदर क्या है? ये आपस में समरूप होंगे। ये कोण ए बराबर कोण बी है, कोण एम बराबर कोण एन है, और कोण डी बराबर कोण सी है, ये आपस में समरूप होंगे। ठीक है, ये वाले त्रिभुज। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। अब करेंगे हम इनके क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।